Welcome dear students. Today's our subject is computer and we will start the chapter number 3 and the chapter name is Tux Paint. आपने पेंट सुना है कंप्यूटर में पेंट करते हैं उसमें हम आप लोग अलग अलग डिफरेंट चीज़ से पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट कलर से फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं कलर फिलअप कर सकते हैं तो ये आपने पेंट देखा। हाँ, अब हम देखेंगे टक्स पेंट देखेंगे। पहले टक्स पेंट का इंट्रोडक्शन, देन हाउ टू ओपन टक्स पेंट को किस तरह से ओपन करेंगे, देन पार्ट्स ऑफ द टक्स पेंट विंडो के पार्ट्स एंड डिफरेंट टूल्स उसके, ये हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, टक्स पेंट इज़ अ ड्राइंग प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर यंग चिल्ड्रंस। टक्स पेंट क्या है? ड्राइंग प्रोग्राम ही है। जैसे कि पेंट है, ओनली पेंट है, उसी तरह से ये भी ड्राइंग प्रोग्राम ही है। ये जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो यंग चिल्ड्रंस यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ सिंपल ईजी टू यूज़ इंटरफेस, फन साउंड इफेक्ट्स एंड एन एनकरेजिंग कार्टून मॉस्कॉट who help guide children as they use the programs। यहाँ पे कार्टून्स में कैसे पिक्चर्स होते हैं, कार्टून्स होता है उसको आवाज़ देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आप लोग कार्टून भी बना सकते हैं या फिर कुछ भी आप इस पर ड्रॉ करेंगे उसको इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं और साउंड दे सकते हैं। इस तरह से ये सब ये टक्स पेंट में होता है। It provides a blank canvas and a variety of drawing tools help to be creative। आपको यहाँ पे जहाँ पे पेंट करते हैं उसको ड्राइंग कैनवास बोलते हैं। उसके ऊपर आप जो ड्राइंग करेंगे ना उसको ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए यहाँ पे टक्स पेंट में कुछ टूल्स दिए हुए हैं। टक्स पेंट इज़ यूज्ड इन स्कूल अराउंड द वर्ल्ड एज अ कंप्यूटर लिटरेसी ड्राइंग एक्टिविटी। टक्स पेंट जो है स्कूल में भी यूज़ होता है। देन सेकंड है हाउ टू ओपन टक्स पेंट। टक्स पेंट को आप ओपन कैसे करेंगे? तो इसको 2 टाइप से आप ओपन कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज टू ओपन टक्स पेंट विंडो। कितने वेज से आप ओपन कर सकते हैं? 2 टाइप से। फर्स्ट इज़ बाय यूजिंग टक्स पेंट आइकॉन एंड बाय यूजिंग स्टार्ट बटन। ओके, पहले हम किससे कह सकते हैं? टक्स पेंट आइकॉन से। एंड सेकेंड टाइप जो है उसको हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं? स्टार्ट बटन से। अब ये देखिए, ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है। जब कंप्यूटर ओपन होता है, ऑन होता है, उसके बाद ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये इसको क्या बोलते हैं? आइकॉन्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइकॉन्स। तो अगर इस आइकॉन्स में टक्स पेंट हुआ तो आप उसको डबल क्लिक करके वो टक्स पेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है साइन टक्स पेंट का। तो यहाँ पे टक्स पेंट है ऑलरेडी यहाँ पे आइकॉन। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करेंगे? माउस इसके ऊपर ले जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये टक्स पेंट ओपन हो जाएगा। देन सेकंड किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं? ये स्टार्ट बटन में जाके, ये स्टार्ट बटन में सेम ऐसा सिंबल होता है जो लेफ़्ट साइड में होता है, पीसी के राइट साइड में, और हमारे लेफ़्ट साइड में ये जो सिंबल होता है इसको आप यहाँ स्टार्ट बटन से आप क्लिक करके पेंट ओपन कर सकते हैं। बाय यूजिंग टक्स पेंट आइकॉन, फाइंड आउट द टक्स पेंट आइकॉन ऑन डेस्कटॉप एंड डबल क्लिक ऑन इट। अभी जैसे बताया आइकॉन हुआ इस पे, तो आप क्या कर सकते हैं? डेस्कटॉप पे आइकॉन हुआ तो उसको डबल क्लिक करके अब स्टार्ट बटन से किस तरह से ओपन करेंगे वो देखते हैं। बाय यूजिंग स्टार्ट बटन, फर्स्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, इस तरह से कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन के आप क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर लिखा रहेगा ऑल प्रोग्राम्स। क्या लिखा रहेगा? यस, ऑल प्रोग्राम्स। फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद यहाँ पे टक्स पेंट फोल्डर आएगा। इसके अंदर इसमें आएगा टक्स पेंट फोल्डर, और टक्स पेंट फोल्डर में जाके आपको क्या करना है? फिर वहाँ पे टक्स पेंट ओपन करना है विंडो। टक्स पेंट स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, देन टक्स पेंट फोल्डर एंड टक्स पेंट फोल्डर में टक्स पेंट विंडो। इस तरह से आपको बाय यूजिंग स्टार्ट बटन यू हैव टू स्टार्ट पेंट विंडो। नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ द टक्स पेंट विंडो। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ टक्स पेंट इज़ गिवन बिलो। टक्स पेंट की फर्स्ट स्क्रीन जब हम
टक्स पेंट ओपन होता है, टक्स पेंट विंडो ओपन होती है, उसके बाद हमारी जो स्क्रीन की विंडो किस तरह से होती है, इस तरह से हमारे स्क्रीन की विंडो होती है। एक पेंगुइन, फिर यहाँ पे टक्स पेंट लिखा हुआ, इस तरह से आपकी फर्स्ट विंडो होती है टक्स पेंट की। देन आफ्टर द वेलकम स्क्रीन वी विल सी द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ टक्स पेंट। टक्स पेंट ऐप ओपन हो गया, उसके बाद ये वाली स्क्रीन आएगी, इस तरह से स्क्रीन आएगी आपके कंप्यूटर के ऊपर। टक्स पेंट विंडो इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन पार्ट। टक्स पेंट विंडो जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 5 मेन पार्ट्स में। कौन से यहाँ पे देखिए, टूल बॉक्स, सब टूल बॉक्स, ड्राइंग कैनवास, कलर एंड हेल्प एरिया। कितने हो गए, 5 हो गए। टूल बॉक्स, सब टूल बॉक्स, ड्राइंग कैनवास, कलर्स एंड हेल्प एरिया। तो ये हो गए 5 पार्ट्स किसके, टक्स पेंट के। टक्स पेंट विंडो इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन पार्ट्स, दैट इज टूल बॉक्स, ड्राइंग कैनवास, सब टूल बॉक्स, कलर्स एंड हेल्प एरिया। टूलबॉक्स, टूलबॉक्स contains total 14 different tools as listed below। टूलबॉक्स जो है उसमें कितने कंटेंट्स होते हैं, 14 टोटल डिफरेंट टूल्स होते हैं। टूलबॉक्स कंटेन टोटल 14 different tool as listed below। Whenever we start टक्स पेंट, the pen tool is selected by default। जब हम टक्स पेंट विंडो ओपन करते हैं तो पहले यही सिलेक्ट रहता है टूल बॉक्स, ठीक है। तो उसमें कौन से हैं टूल्स, पेंट, स्टैम्प, लाइंस, शेप, टेक्स्ट, मैजिक, इरेजर, अंडो, रीडो, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एंड वाइट। ये जो है 14 टाइप्स के जो है टूल्स टूल बॉक्स में ओपन होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे टूल बॉक्स का फर्स्ट टूल देखेंगे हम। फर्स्ट टूल क्या है, पेंट, जो हम नीचे देखेंगे अभी। पेंट ब्रश, ये साइन होता है पेंट का। टूल में जो इस तरह का साइन है उसके नीचे लिखा भी रहेगा, ये है पेंट। देन द पेंट ब्रश टूल इज यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्राइंग यूजिंग वेरियस ब्रशेस एंड कलर्स। जो पेन ब्रश टूल है वो किस लिए यूज़ होता है, फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए। कोई भी कलर ब्रश लेना है, कोई भी कलर में डीप करना है और फिर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। टू यूज़ पेन ब्रश टूल जस्ट सिलेक्ट इट एंड ड्रैग इट टू द स्क्रीन एज यू वांट टू ड्रॉ। आपको क्या करना है, ब्रश लेना है, उस ब्रश को सिलेक्ट करना है। आपको स्मॉल चाहिए, मतलब बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, फिर उसी तरह से फिर आपको कलर्स में जाना है, वहाँ से कलर सिलेक्ट करना है और फिर आपको एज यू विश आपको ड्रॉ करना है। ओके, देन जब आप एज यू ड्रॉ अ साउंड इज प्लेड। अब आप टक्स पेंट में अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आप साउंड भी दे सकते हैं, साउंड भी आता है। तो पेंट में कैसे जाएंगे, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट ड्राइंग एज सीनरी यूजिंग द पेन टूल। सीनरी आपको ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, ब्रिंग योर माउस पॉइंटर टू ड्राइंग एरिया। पहले हमारा माउस पॉइंटर कहाँ पे रखना है, ड्राइंग एरिया पे, यहाँ पे। क्लिक ऑन पेन टूल इफ़ नॉट सिलेक्टेड। अगर आपका पेन टूल सिलेक्ट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, पहले पेन टूल पे सिलेक्ट करना है, माउस यहाँ पे ले जाना है और सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट द ब्रश अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फ्रॉम राइट साइड पैनल। फिर यहाँ पे पेंट में जाएंगे तो उसके ब्रश आएंगे राइट साइड में। तो आप इसको ब्रश को आपने ये किया तो यहाँ से आपको कोई भी ब्रश लेना है, जो आपको स्मॉल बिग कौन सा ब्रश चाहिए वैसा ब्रश आपने यहाँ से लेना है। सिलेक्ट द कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फिर आपको क्या करना है, आपके चॉइस से आपको वहाँ से कलर लेने हैं। और आपको जब ये ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं जब आप कैनवास पे पेंट ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इज स्टैम्प, रबर स्टैम्प। स्टैम्प का साइन इस तरह से होते हैं, जो कहाँ पे होता है, यहाँ। सेकेंड नंबर का जो टूल है वो है स्टैम्प। यहाँ पे स्टैम्प पे जाएंगे तो इस सभी टाइप के स्टैम्प्स आपको यहाँ पे दिखेंगे राइट साइड में। द स्टैम्प टूल इज़ अ सेट ऑफ रबर स्टैम्प और स्टिकर्स।
स्टैम्प टूल क्या है, ये जो है सेट ऑफ बहुत सारे, इसका सेट रबर स्टैम्प का और स्टिकर का सेट है। इट हेल्प्स यू टू पेस्ट फोटोग्राफिक इमेज इन योर पिक्चर। आप ये किस लिए काम होता है, स्टैम्प जो फोटोग्राफिक इमेज होती है उसको आपके इसमें चिपका पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है स्टैम्प टूल। Here we are going to paste penguin image only. As you move the mouse around the canvas, an outline follows the mouse. आपको क्या करना है, हम स्टैम्प में क्या कर रहे हैं, ओनली पेंगुइन की पिक्चर ही आप स्टिक कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या करना है, एज यू मूव द माउस अराउंड द कैनवास, आप अगर कैनवास पे आपको माउस को मूव करना है, ऑन एन आउटलाइन फॉलो द माउस, आउटलाइन जो है वो इस तरह से आपको घुमाएंगे माउस को यहाँ पे, शोइंग वेयर द स्टैम्प विल बी प्लेस्ड। फिर ये देखिए यहाँ पे इस तरह से है ना। एंड हाउ टू बिग इट विल बी, यू कैन चेंज साइज एंड डायरेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इमेज बाय यूजिंग सब टूल बॉक्स। फिर आपको ये जो है पेंगुइन, इसकी साइज़ और शेप चेंज करना है, सॉरी साइज़ और डायरेक्शन चेंज करिए, जैसे ये इस साइड है और ये इस साइड है, साइज़ एंड डायरेक्शन आपको चेंज करनी है तो आपको ये सब टूल बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। सब टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स है। हाउ टू ओपन, लेट्स प्रैक्टिस विथ स्टैम्प। क्लिक ऑन स्टैम्प टूल, पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट एनी वन स्टैम्प फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। यहाँ पे स्टैम्प पे सिलेक्ट किया, फिर सब टूल बॉक्स में से यहाँ से आपको स्टैम्प सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा चाहिए, एज यू विश। गो टू द कैनवास एंड क्लिक हियर टू पेस्ट योर स्टैम्प। फिर जाना है यहाँ पे, ये है कैनवास, कैनवास पे जाकर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है योर स्टैम्प। देन आफ्टर मूव योर माउस अराउंड द कैनवास एंड क्लिक वेयर यू वांट टू पेस्ट स्टैम्प। एक बार स्टैम्प हो गया, फिर वहाँ से माउस हटाना है, फिर आपको दूसरी जगह ले जाना है जहाँ पे आपको स्टैम्प चाहिए। You can change the direction and size of stamp by using सब टूल बॉक्स। आप क्या कर सकते हैं, साइज़ और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, किससे, ये सब टूल बॉक्स यूज़ करके। लाइन्स, these tool help us to draw straight line using the various brushes and colors। लाइन जो ऑप्शन है वो किस लिए यूज़ होता है, लाइन टूल, कि आपको जो लाइंस बनानी है, यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बनाने के काम आता है, यूजिंग द वेरियस ब्रशेस एंड कलर। डिफरेंट ब्रश को यूज़ करके, कलर्स को यूज़ करके आप उसको स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, इसलिए ये लाइन्स ऑप्शन यूज़ होता है। लेट्स प्रैक्टिस विथ लाइन टूल। क्लिक ऑन लाइन टूल, लाइन टूल कहाँ पे आता है, ये है 3rd नंबर का टूल है जो लाइन टूल है। सिलेक्ट एनी वन लाइन फ्रॉम सब टूल बॉक्स, फिर यहाँ लाइन पे गए तो यहाँ से आपको जो लाइन चाहिए उसको आपको सिलेक्ट करना है। गो टू द कैनवास एंड ड्रॉ द लाइन बाय यूजिंग माउस, फिर आपको क्या करना है, ये कैनवास पे जाके लाइन ड्रॉ करनी है माउस को यूज़ करके। यू कैन क्रिएट डिफरेंट लाइन्स बाय यूजिंग सब टूल बॉक्स। आप ये सब टूल बॉक्स में से डिफरेंट लाइन लेके देखिए, ये बनाई है, इस तरह से डिफरेंट लाइन्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। Then 4th tool is shape. This tool helps us to draw some simple filled and unfilled shape. You can select a shape from the selector on the right, circle, square, oval, etc. जो शेप्स टूल है वो आपको सिंपल या फिर फिल्ड और अनफिल्ड शेप बनाने के लिए, सिंपल फिल्ड और या फिर अनफिल्ड शेप बनाने के लिए यूज़ होता है। और आप इसमें जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, ओवल, ये सब भी शेप आप इसमें से ले सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस विथ शेप टूल। क्लिक ऑन द शेप टूल, ये 4th नंबर का टूल है, वो है शेप टूल। इसमें गए तो शेप्स के डिफरेंट ऑप्शन सब टूल में दिखेंगे। देन सिलेक्ट एनी शेप फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, फिर ये सब टूल बॉक्स में से कोई भी शेप लेना है आपको। इस साइड का जो भी टूल्स चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ना, उससे रिलेटेड ही सब टूल बॉक्स में ऑप्शन आपको दिखेंगे। अब हम किसका देख रहे हैं, शेप का, तो शेप से रिलेटेड ही यहाँ पे सब टूल बॉक्स में दिखेगा। इन द कैनवास
Click the mouse and hold it to stretch the shape out from where you click. क्या करना है यहाँ पे कैनवास पे माउस आया, तो क्लिक द माउस एंड होल्ड, पहले माउस को क्लिक करना है फिर होल्ड करना है. इट इज़ टू स्ट्रेच द शेप आउट फ्रॉम वेयर यू क्लिक. ये आपको फिर वहाँ से शेप बनेगा. ये यू कैन मेक डिफरेंट शेप by using सब टूल बॉक्स और चेंज कलर ऑफ शेप्स by using कलर बॉक्स. आप क्या कर सकते हैं, सब टूल बॉक्स में से डिफरेंट शेप यूज़ करके यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर आप कलर भी फिलअप कर सकते हैं इसमें. देन नेक्स्ट है टेक्स्ट ABC. दिस टूल इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन टक्सपेड. ABC टेक्स्ट टूल जो है किस लिए यूज़ होगा, तो टेक्स्ट लिखने के लिए, इंसर्ट करने के लिए. You can insert text with different colors by using text tool. आप ये जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट कलर से भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं. लेट्स प्रैक्टिस विथ टेक्स्ट टूल. क्लिक ऑन टेक्स्ट टूल. फिफ्थ ऑप्शन इज द टेक्स्ट टूल. देन सिलेक्ट एनी टेक्स्ट स्टाइल फ्रॉम सब टूल बॉक्स. फिर ये सब टूल बॉक्स में से कोई भी स्टाइल जैसे आपको चाहिए उस तरह से स्टाइल लेंगे. क्लिक ऑन कैनवास एंड एंटर योर टेक्स्ट बाय यूजिंग टेक्स्ट टूल. फिर यहाँ पे आना है कैनवास पे एंड एंटर, आपके जो लिखना है आपको टेक्स्ट, आप वो वहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट बाय यूजिंग कीबोर्ड से. You can insert different text style by using text tools and color by using color box. तो आप इसमें से टेक्स्ट डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स लेकर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसको कलर भी कर सकते हैं. मैजिक स्पेशल इफेक्ट. मैजिक का साइन इस तरह से. द मैजिक टूल इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ स्पेशल टूल्स. मैजिक टूल क्या है, स्पेशल टूल. एक मैजिक टूल इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ स्पेशल टूल. इसमें बहुत स्पेशल टूल होते हैं. यू कैन इंसर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिकल इफेक्ट बाय यूजिंग दिस टूल. इस टूल को यूज़ करके आप डिफरेंट इसमें इफेक्ट दे सकते हैं. लेट्स प्रैक्टिस विथ मैजिक टूल. क्लिक ऑन मैजिक टूल. यहाँ पे देखिए 6 नंबर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है जो है मैजिक टूल का. देन सिलेक्ट एनी मैजिकल इफेक्ट फ्रॉम सब टूल बॉक्स. फिर आपको क्या करना है, इसमें से यहाँ पे मैजिक को सिलेक्ट किया तो राइट साइड में मैजिक के टूल्स आ जाएंगे. ठीक है, सब टूल बॉक्स में. तो फिर इसमें से आपको डिफरेंट जो है कोई भी टूल्स लेने हैं एंड क्लिक ऑन द कैनवास एंड ड्रैग द माउस एट डिफरेंट प्लेसेस टू अप्लाई सिलेक्ट इफेक्ट. फिर यहाँ पे से जो आपने सिलेक्ट किया उसको अगर आपको कैनवास को उतारना है तो फिर आप क्या करेंगे, माउस को ड्रैग करते जाएंगे. यू कैन इंसर्ट डिफरेंट मैजिकल इफेक्ट बाय यूजिंग सब टूल बॉक्स एंड चेंज कलर बाय यूजिंग कलर बॉक्स. फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर से सब टूल बॉक्स में जाके मैजिक से डिफरेंट इफेक्ट इसके ऊपर दे सकते हैं और इसके लिए कलर्स भी ले सकते हैं डिफरेंट. देन इरेजर. दिस टूल इज सिमिलर टू द पेंट ब्रश. इरेजर ये तो पेंट ब्रश में भी आता है और इसमें भी, और वर्क एक ही करेगा इरेज करने का. वेयर एवर यू क्लिक द पिक्चर विल बी इरेज. दिस मे बी वाइट, सम अदर कलर और टू बैकग्राउंड पिक्चर डिपेंडिंग ऑन द पिक्चर. देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ इरेजर टूल अवेलेबल फॉर बोथ राउंड एंड स्क्वायर शेड. यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करेंगे तो इस साइड में डिफरेंट टाइप्स के इरेजर आएंगे. इरेजर का वर्क कौन सा है, कोई भी इस पर इमेज बनानी है उसको इरेज करना है तो इरेज करके वहाँ पे कौन सा कलर ले लेता है, वाइट कलर. देन डिपेंड्स ऑन पिक्चर कौन सा कलर का है उस तरह से यहाँ पे फिर दूसरा कलर लेते हैं. लेट्स प्रैक्टिस विथ इरेजर. क्लिक ऑन इरेजर टूल. यहाँ पे गए, देन सिलेक्ट एनी वन टाइप ऑफ इरेजर फ्रॉम सब टूल बॉक्स. देन सब टूल बॉक्स में से आपको चाहिए एज यू लाइक यहाँ से एक का द इरेजर लेना है. ड्रैग द इरेजर टूल टू द एरियाज विच यू वॉन्ट टू इरेज फ्रॉम द ड्राइंग. फिर ये ड्राइंग में से आपको कौन सा एरिया इरेज करना है वहाँ पे वो इरेजर आप यूज़ कर सकते हैं. Undo and redo. Undo button is used to reduce the action performed previously. Undo बटन क्या करता है, जो हमने कोई भी कंप्यूटर पे
किया हो, ड्रॉ किया हो या फिर लिखा हो, उसको रिड्यूस करने का काम जो है अनडू बटन से होता है। एंड रीडो बटन इज यूज टू रीडन द प्रीवियस टास्क विच रिमूव बाय यूजिंग अनडू बटन। जो हमने अनडू बटन से इरेज किया था उसको रीडन करने के लिए, हम उसको वापस लाने के लिए हम रीडो बटन का यूज़ कर सकते हैं। रीडन मतलब फिर से वही जो एक्शन हमने इरेज करके जो मिटाया था उसको हम वापस ला सकते हैं। देन न्यू, दिस टूल इज़ यूज टू मेक न्यू फाइल। न्यू का ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है? न्यूज़ टूल इसलिए हो सकता है कि हम लोग नई फाइल बनाने के लिए इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस विथ न्यू टूल। क्लिक ऑन न्यू टूल। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू पे जाना है। सिलेक्ट एनी बैकग्राउंड फ्रॉम डायलॉग बॉक्स। फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कलर आएंगे, तो फिर आपको यहाँ से आपको कोई भी कलर सिलेक्ट करना है। ओपन, दिस टूल शोज यू अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द पिक्चर्स यू हैव सेव। ओपन में क्या दिखता है? आपने जितने भी पिक्चर्स इसमें सेव किए होंगे टक्सपेंट में, वो सब आपको इस पर दिखेंगे। क्लिक ऑन ओपन टूल। फर्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, इस टूल में जाएंगे। द लिस्ट ऑफ सेव फाइल्स इज शोन टू यू। फिर आपको, आपने इस पर ओपन पे गए तो आपने जितनी फाइल सेव की वो आपको इस पर दिखेगी। सिलेक्ट द फाइल विच यू वांट टू ओपन। फिर आपको जो फाइल चाहिए उसको आप ओपन करके देख सकते हैं। सेव, दिस टूल इज यूज टू सेव द पिक्चर। इफ यू डिड नॉट सेव इट बिफोर, इट विल क्रिएट अ न्यू एंट्री इन द लिस्ट ऑफ सेव इमेजेस। ये फाइल जो है, सेव जो टूल है, वो कोई भी पिक्चर आपको मतलब ड्रॉ किया आपने, उसको सेव करने के लिए यूज़ होता है। और आपने अगर ये पहले सेव नहीं किया है तो इसकी आपको न्यू एंट्री करनी पड़ती है। न्यू अकाउंट, न्यू का ऑप्शन है, क्रिएट करने पड़ते हैं न्यू फाइल। लेट्स प्रैक्टिस विथ सेव टूल। क्लिक ऑन सेव टूल। पहले किस पे जाना है? यहाँ पे सेव टूल में जाना है। देन यू विल गेट डायलॉग बॉक्स। इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स आएगा जब आप सेव पे जाएंगे। क्लिक ऑन यस ऑप्शन। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे जाना है। यू विल गेट रिप्लेस द पिक्चर इफ फाइल इज़ ऑलरेडी सेव। अगर आपने फाइल पहले ही सेव की हो तो आपको इस तरह से दिखेगा। ओके, नहीं, वो पिक्चर आपको रिप्लेस करके देगा ऑलरेडी सेव होगा तो। देन क्लिक ऑन यस टू रिप्लेस द ओल्ड वन फाइल। अगर पहले से सेव है और आपने उसी नाम से सेव किया है तो आपको उसको रिप्लेस करके नई फाइल वहाँ पे नया नाम दे देगा। प्रिंट, टू प्रिंट योर पिक्चर और हार्ड कॉपी, प्रिंट ऑप्शन इज़ यूज। प्रिंट किस लिए यूज़ होता है? हमें हार्ड कॉपी निकालने के लिए हमें प्रिंट ये जो ऑप्शन है यो यूज़ होता है। लेट्स प्रैक्टिस विथ प्रिंट टूल। क्लिक ऑन प्रिंट टूल। यहाँ पे है, ये देखिए, ये है प्रिंट टूल। यू विल गेट प्रिंट डायलॉग बॉक्स। फिर आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा। देन क्लिक ऑन एस टू प्रिंट इट। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से बॉक्स आया, फिर आपको क्या करना है, यस करना है। यहाँ पे यस लिखा है, यस करना है प्रिंट करने के लिए। यू विल गेट अनदर प्रिंट डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट द प्रिंटर। फिर आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें से आपको क्या करना है, प्रिंटर सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन प्रिंट बटन। फिर आपको प्रिंट बटन के में क्लिक करना है। देन क्विट, दिस टूल इज़ यूज टू क्विट फ्रॉम टक्सपेंट सॉफ्टवेयर। ये जो क्विट ऑप्शन है, टूल्स है, वो किस लिए यूज़ होता है? अगर हमें टक्सपेंट सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना है, क्विट करना है, तो ये ऑप्शन यूज़ होता है। यू विल गेट बैक टू योर डेस्कटॉप स्क्रीन बाय यूजिंग दिस टूल। आपकी जो स्क्रीन है, आपने क्विट किया तो वो जो ये टूल्स वगैरह दिखते हैं, डेस्क टूल यूज़ करने से बाहर जाएगी। मतलब वो जो टक्सपेंट का जो ये वाला बॉक्स है जिसमें कैनवास पेपर और टूल्स, सब टूल्स दिखते हैं, ये वाले डेस्कटॉप से बाहर निकल जाएंगे। लेट्स प्रैक्टिस विथ क्विट टूल। क्लिक ऑन क्विट टूल। यू विल गेट क्विट डायलॉग बॉक्स। अब आप
क्विट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स में आएगा, और इस तरह से ये होता है उसका सब टूल बॉक्स। क्लिक ऑन यस आई एम डन, फिर आपको क्या करना है, यस आई एम डन पे क्लिक करना है, मतलब आप टक्सपेंट से बाहर आ गए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। विच इज अ ड्राइंग प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नीचे ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा ड्राइंग प्रोग्राम है। एक नोटपैड, वर्डपैड एंड टक्सपेंट। तो नोटपैड हमारा ड्राइंग प्रोग्राम है क्या? नो। वर्डपैड नो। टक्सपेंट जो है हमारा ड्राइंग प्रोग्राम है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन टक्सपेंट विंडो। टक्सपेंट विंडो के कितने पार्ट्स हैं? तो देयर आर 5 पार्ट्स है टक्सपेंट विंडो। टूल, टूल बॉक्स, सब टूल बॉक्स, फिर कैनवास पेपर, हेल्प एरिया एंड कलर। विच पार्ट ऑफ द टक्सपेंट विंडो हैव टूल्स। कौन सा पार्ट है जो टक्सपेंट विंडो का जो टूल्स है? टूल बॉक्स, सब टूल बॉक्स की दोनों। तो टूल बॉक्स जो है वो है टूल, जो टक्सपेंट की विंडो के पास टूल बॉक्स में टूल्स है। वेयर वी कैन क्रिएट ड्राइंग इन द टक्सपेंट। हम लोग जो है टक्सपेंट में ड्राइंग किस पे कर सकते हैं? ड्राइंग प्लेस पे, कैनवास और नन ऑफ दिस। तो ड्राइंग प्लेस नहीं बोलते हैं, कैनवास नो, नन ऑफ दिस तो यस, क्योंकि ड्राइंग कैनवास बोलते हैं। ड्राइंग प्लेस और कैनवास अलग अलग नहीं, ड्राइंग कैनवास बोलते हैं, मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन कलर बॉक्स। कलर बॉक्स में कितने कलर है? 3 कलर है, 4 कलर है, 5 कलर है कि मेनी कलर है? मेनी कलर। सेकेंड क्वेश्चन, fill in the blanks. Fill in the blank shapes us to draw some simple filled and unfilled shape. ऐसा कौन सा टूल था जिसमें जो है हम यूज़ कर जो टूल को यूज़ करके हम लोग सिंपल फिल्ड एंड अनफिल्ड शेप बना सकते थे? तो शेप्स जो सा ऑप्शन, तो शेप्स हेल्प अस टू ड्रॉ सम सिंपल फिल्ड एंड अनफिल्ड शेप। आप यहाँ पे शेप्स लिख सकते हैं। द न्यू टूल इज़ यूज टू मेक न्यू फाइल। जो न्यू टूल किस लिए यूज़ होता था? न्यू फाइल बनाने के लिए उसका यूज़ था। क्विट टूल इज़ यूज टू क्विट फ्रॉम टक्सपेंट सॉफ्टवेयर। क्विट ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है? क्विट टूल किस लिए यूज़ होता है? टक्सपेंट सॉफ्टवेयर से बाहर निकालना है तो हमें क्विट ऑप्शन यूज़ होता है। द मैजिक टूल इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टूल। मैजिक टूल जो है किसका सेट था? स्पेशल टूल का सेट था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल। ये सब आपको इसमें दिया हुआ है, आपको चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। द स्टैम्प टूल इज़ अ सेट ऑफ रबर स्टैम्प और स्टिकर। स्टैम्प टूल जो है वो किसका सेट है? रबर स्टैम्प और स्टिकर का सेट है। ब्रेन बूस्टर। पुट क्रॉस ऑन इनकरेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, देन क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ इट। फर्स्ट, टक्सपेंट इज ड्राइंग टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। टक्सपेंट जो है ड्राइंग प्रोग्राम है कि टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है? ड्राइंग प्रोग्राम है, इसलिए हमने टेक्स्ट एडिटिंग को ये किया, क्रॉस किया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टूल बॉक्स अवेलेबल और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल बॉक्स अवेलेबल। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के टूल बॉक्स थे? 2 टाइप के, एक टूल बॉक्स है, सब टूल बॉक्स। तो यहाँ पे हमने 5 को क्रॉस किया और 2 टाइप्स। द स्टैम्प और इरेजर टूल इज सेट ऑफ स्टिकर। सेट ऑफ स्टिकर किसका है? स्टैम्प का कि इरेजर का? तो स्टैम्प जो है, स्टैम्प टूल इज सेट ऑफ स्टिकर। यहाँ पे इरेजर इरेज करना है, क्रॉस करना है। फॉन्ट टेक्स्ट टूल इज यूज टू इंसर्ट द टेक्स्ट। तो अगर हमें वहाँ पे जो ड्राइंग कैनवास पे हमें कुछ टेक्स्ट लिखनी है तो हम उसके लिए क्या ये करेंगे, यूज़ करेंगे? फॉन्ट यूज़ करेंगे कि टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे? पहले तो टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे ना, तब हम लिख पाएंगे। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिखेंगे और फॉन्ट को क्रॉस करेंगे। द मैजिक टूल इज़ अ सेट ऑफ स्पेशल और शेप्स टूल। मैजिक टूल किसका सेट है? स्पेशल टूल का है कि शेप टूल का है? तो स्पेशल टूल का है, तो शेप को हम देंगे क्रॉस।
देन मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, पेंट ये रहा, इरेजर यस, स्टैम्प, टेक्स्ट, मैजिक लास्ट ऑप्शन, एंड शेप्स, शेप आपको ये जो नेम है इसके नीचे ही दिए हुए हैं। एक्टिविटी क्वेश्चन 1, सॉल्व द पजल एंड फाइंड आउट द नेम बाय क्लू बॉक्स। यहाँ पे जो नाम दिए इरेजर, लाइन, प्रोग्राम, टच पेन, कैनवास, रीडो, मैजिक, प्रिंटर, एंडो, ये आपको नीचे इसमें पजल सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे है इरेजर, देन यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे प्रोग्राम, देन लाइन, देन टच पेंट, देन मैजिक एंड कैनवास। इस तरह से आपको भी इसी तरह से बॉक्स बनाने हैं। राइट T for true and F for false. Tux paint is used to make text document. ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है क्या टक्स पेंट? नो, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम फॉल्स। टूल बॉक्स कंटेन टोटल 14 टूल्स, यस ट्रू, 14 टूल्स ही थे। स्टैम्प टूल इज़ यूज टू राइट टेक्स्ट, स्टैम्प टूल जो है टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है, नो, फॉल्स। पेन टूल इज़ यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग, यस, फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हैं। ब्रश लेकर कलर करेंगे और उसको हम लोग जो चाहे वो शेप बना सकते हैं, फ्री हैंड शेप, ये है ड्राइंग। लाइन टूल इज़ हेल्पिंग अस टू इरेज अनवांटेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग, तो फॉल्स है क्योंकि लाइन टूल किस लिए यूज़ होता है? स्ट्रेट लाइन बनाने के यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। शेप टूल इज़ यूज टू सेव द फाइल, हमें फाइल सेव करनी है तो हम शेप टूल में जाके करेंगे, फॉल्स, हम सीधा सेव में जाकर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टक्स पेंट चैप्टर फिनिश होता है।